हवा में घुला जहर, प्रदूषण शहर शहर। सबसे पहले रुक कर लेती हैं एक बड़ी खबर का। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 600 के पार। गुरुग्राम में 516 पहुंचा एक्यूआई का स्तर। आसमान में धुंध की गहरी चादर छाई हुई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण के कारण लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। तो प्रदूषण के कारण लोगों की आंखों में हो रही जलन, सांस लेने में भी परेशानी हो रही। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 600 के पार। गुरुग्राम में 516 पहुंचा एक्यूआई का स्तर। आसमान में धुंध की गहरी चादर छाई हुई। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया। प्रदूषण के कारण लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेंद्रगढ़ से अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? प्रदूषण को देखते हुए स्थिति बिल्कुल गंभीर होती हुई नजर आ रही है। क्या महेंद्रगढ़ में भी यही तस्वीरें नजर आई हैं? बिल्कुल साधना, दिल्ली एनसीआर की बात करूं चाहे हरियाणा की बात करूं, जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और महेंद्रगढ़ का जो प्रदूषण का, अगर मैं कल का जो एक्यूआई लेवल की बात करूं तो 383 है, वहां तक पहुंच गया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक्यूआई लेवल आज 400 के ऊपर पहुंच जाएगा। दिल्ली के अंदर जहां 600 के ऊपर का जो दर्ज किया गया है, तो यहाँ की जो आबो हवा वो बिल्कुल जहरीली जो नजर आने लगी है। और एक सफेद चादर जो है, कहीं ना कहीं जो पहले धुंध और कोहरे की नजर आती थी, अब वो प्रदूषण की चादर अब पूरे दिन जो है वातावरण के अंदर वो नजर आती है। और लोगों को सांस लेने के लिए काफी जो दिक्कत है वो होने लगी है। आंखों के अंदर जो जलन है उसकी समस्या भी होने लगी है। और महेंद्रगढ़ के अंदर ऐसी कोई भी फैक्ट्री या कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिससे धुआं निकलता हो, बल्कि आसपास के जो जिले हैं उन्हीं से जहरीली हवा महेंद्रगढ़ के अंदर आती है। और यहाँ पर भी जो आबो हवा वो बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। लोग खासा परेशान नजर आ रहे हैं। इसी पर मेरे साथ डॉक्टर हिना यादव, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो बीमारी है इनसे बचाव किया जा सकता है और क्या लक्षण है इनके। मैम, हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है, क्या लक्षण नजर आते हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पोल्यूशन की वजह से बहुत ही ज्यादा हालात खराब नजर आ रहे हैं। मेरे पास रोजाना कोई ना कोई पेशेंट आते हैं, कम से कम 10 से 12 के आसपास पेशेंट आते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमें अस्थमा की प्रॉब्लम है। हम बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखों में चुभन हो रही है, हमारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है। हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इससे कैसे बचाव करें। तब भी हम बाहर जाए तो मास्क का यूज करें, मास्क लगा के ही बाहर निकले। कम से कम प्राइवेट व्हीकल का यूज करें, हम पब्लिक व्हीकल का यूज करें, ताकि पोल्यूशन को कम करने में हम सहायता कर सके। जितना हम प्राइवेट व्हीकल का यूज करेंगे उतना पोल्यूशन और बढ़ेगा। दूसरा, हम देख सकते हैं कि हम घर में इंडोर प्लांट्स लगाएं। जितने हम इंडोर प्लांट्स अपने घर में लगा सकते हैं, आउटडोर तो लगाने, साथ में हम इंडोर प्लांट्स का भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में हम, अब दिवाली आने वाली है, सबको पता है, बच्चे पटाखे चलाएंगे, तो पटाखे का यूज ना करें, उतना ही बेटर होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए और हर किसी के स्वास्थ्य के लिए। मैम, सुबह लोग सैर पे जाते हैं, सुबह की जिस हवा को देखकर आपके सैर पे जाना चाहिए या किस तरह की क्या आप सावधानी बरतने के लिए? अगर सुबह आपको मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना है तो आप मास्क लगाकर ही निकलें, मास्क के बिना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो ये हमारे पेशेंट होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिनको पहले से अस्थमा होता है या ब्रोंकियल कोई दिक्कत होती है, वो हमेशा मास्क लगा के निकले अगर जरूरी हो तो। अगर जरूरी ना हो तो अपने घर पे बैठे रहे। तो ये हम चीजें कर सकते हैं। और साथ में छोटे बच्चे, मैम, उनको ज्यादा दिक्कत आती है। छोटे बच्चों के लिए क्या उपाय करना चाहिए? मैम, छोटे बच्चों को स्कूल भेजे तो हम उनको सिखाएं कि मास्क लगाना क्यों जरूरी है। उनको भी हम पोल्यूशन के बारे में बताएं, क्योंकि छोटे बच्चे, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे समझ नहीं पाते। अगर आप समझाओगे तो छोटे बच्चे भी इस चीज को समझते हैं कि पोल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से बढ़ता है। तो छोटे बच्चों को भी मास्क लगा के बाहर निकलने के लिए बोले। और ज्यादा छोटे बच्चे तो आप स्कूल में अभी फिलहाल ना भेजे, तब तक इसका एक्यूआई कम नहीं होता पोल्यूशन का। मैम, 400 के करीब बिल्कुल बेहद खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। महेंद्रगढ़ के अंदर भी ये हालात हैं, तो जो यहाँ के जो लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? किस तरह से सावधानियां बरतें हैं, वो क्या उपाय उनको जो घर के अंदर करने चाहिए? घर के अंदर पब्लिक व्हीकल का यूज ज्यादा करें, प्राइवेट व्हीकल का ना करें। घर में इंडोर प्लांट्स लगाएं और एक एयर फ्रेशनर उसके लिए रख सकते हैं, जो एयर क्वालिटी को अच्छा करता है, घर में वो रख सकते हैं। और ये आग जो जलाते हैं, कोयले वाली जलाते हैं, और ये जो चीजें जलाते हैं घर में, इनका यूज ना करें। बिल्कुल अक्षय, डॉक्टर से आप ये भी बातचीत कीजिए। लगातार जो मरीज है उन
बिल्कुल अक्षय, बातचीत कीजिए कि जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, जिन्हें अस्थमा की कोई बीमारी है या फिर सांस लेने में जिन्हें पहले से ही दिक्कत हो रही है, वो मरीज क्या कुछ एहतियात बरत सकते हैं? उन्हें किन सावधानियों का उपयोग करना है? मैम, जिन लोगों को पहले अस्थमा की बीमारी है उनको किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे सांस की बीमारी हो, उन मरीजों के लिए विशेषकर क्या सावधानी होनी चाहिए? जिन लोगों को सांस की बीमारी है पहले से, जिनको अस्थमा है, वो रेगुलर अपना पंप लेते रहे। अपना पंप जैसे डॉक्टर ने बताया उस चीज को स्किप ना करे। सुबह शाम जैसे डॉक्टर ने उनको बताया उस तरीके से अपनी दवाइयां ले, अपना पंप ले। जरूरी हो तो ही घर से निकले, और घर से निकलते टाइम भी मास्क लगा कर निकले। और अगर कभी भी उनको ये लगता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो सबसे पहले जो उनके पास में नेबुलाइजर होगा उससे नेबुलाइज करे, सो दैट उनके नोस्ट्रिल्स और अंदर एल्वेलाई खुल जाए और उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। और तुरंत अपने आसपास जो भी हॉस्पिटल हो, जो भी डॉक्टर हो, उनसे जाके संपर्क करें। बिल्कुल साधना, जो ये कहना है कि जो उनकी जो प्रक्रिया है सांस के अंदर, जो उनका जो प्रक्रिया श्वास की वो पूरी तरह से खुल जाए, ऐसा उनको जो कार्य है वो करना चाहिए। और महेंद्रगढ़ के अंदर भी जो हवा है वो काफी खराब हो चुकी है और AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब दिवाली का त्योहार भी है वो बिल्कुल आने में है और जो पटाखों की जो बिक्री है, हालांकि प्रशासन की तरफ से उस पर बैन जरूर लगाया गया है, लेकिन अवैध रूप से जो पटाखों की बिक्री है कहीं ना कहीं वो जारी है और पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार एक्शन कर रही है। पिछले 2 या 3 दिन की बात करूं तो 2 या 3 दिन में कई जो अवैध पटाखों के गोदाम, उन पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई है तथा अब अवैध जो पटाखे हैं उनको पुलिस के द्वारा बरामद भी किए गए हैं। जिला प्रशासन लगातार उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है जो कहीं आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि जो कचरे के ढेर है उनमें आग न लगाएं और फिलहाल जो ग्रैप 4 है उसका भी नियम महेंद्रगढ़ के अंदर, जो दिल्ली NCR के अंदर आता है, यहाँ पर लागू कर दिया गया है ताकि जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है उससे जो धूल है वो ना उड़े और जो आबो हवा है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा जहरीली ना हो, ताकि लोगों को कुछ राहत जरूर मिल सके। जी बिल्कुल अक्षय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, ये हवा जो है वो बिल्कुल खराब होती हुई नजर आ रही है, इसलिए आप प्रदूषण से ऐसे बच सकते हैं अस्थमा के मरीज घर से बाहर कम निकलें। सांस के मरीज भी प्रदूषण में बाहर कम निकलें, मुंह पर मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। बाहर का फिलहाल कुछ भी खाने से बचें। दूषित पानी बिल्कुल ना पिए। घर में कारपेट है तो उसे हटा दें। घर में सही तरह से वेंटिलेशन। बेडशीट्स को हर सप्ताह गर्म पानी में धोएं। घर के आसपास अधिक से अधिक लाइट्स लगाएं, प्लांट्स लगाएं। और अस्थमा के अगर मरीज हैं घर में तो आप लोग कम से कम घर से बाहर निकलिए। सांस के जो मरीज हैं वो प्रदूषण में कम बाहर निकलें। तो प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है? जिंदगी पर भारी है प्रदूषण। लंग कैंसर के जो मरीज हैं उनके लिए घातक है ये प्रदूषण। पॉल्यूशन बच्चों के लिए बेहद खतरनाक। हृदय रोग प्रदूषण के कारण बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण से किडनी रोग भी। प्रदूषण दिल के दौरे का कारण बनता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी प्रदूषण खतरनाक। प्रदूषण से अस्थमा के मरीजों में इजाफा होता है। बुजुर्गों के लिए भी घातक है प्रदूषण। लंग कैंसर के मरीजों के लिए घातक है प्रदूषण। तो दिल्ली NCR की हवा खराब है। नोएडा में 616, गुरुग्राम 516, दिल्ली में 417, नोएडा में 616, गुरुग्राम में 516 है AQI और दिल्ली में 417 है।